दोस्तों, क्या चल रहा दुनिया के अंदर। और ये गोदी मीडिया के जहरीले पत्रकार तो इनका तो अलग ही भौकाल है। ये कब क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता। और एक बार इनका बोलना इतना महंगा पड़ेगा ना, पूरे देश को इनका बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। अभी एक जहरीला पत्रकार है जो न्यूज़ 18 चैनल है ना, उसका एक न्यूज़ 18 जो चैनल है उसका एक जहरीला पत्रकार ऐसा खतरनाक इसने अपनी नफरत जाहिर करा दुनिया के सामने कि न्यूज़ 18 चैनल पर बैठकर इसने बोला, इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। मेजर बताता फौज का अपने आप को कि मैं जर्नल है, मैं फौज के अंदर काम करेला है, पर मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ फर्जी बात करता है, ये झूठी बात करता। अब इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि मीडिया में बैठ के बोल रहा दोस्तों ये कि जो इसराइल है ना, बोले इसराइल मेरा दोस्त है और मैं इसराइल को कहता कि 100 बम है ना लेबनान पर और मारे और 50 गाजा पर भी मारे। ये कौन बोल रहा है? ये मेजर गौरव आर्या जो है ना, ये बोल रहा न्यूज़ 18 चैनल पर बैठकर और खुशी से बोल रहे। इसराइल के वकील आ गए प्रोग्राम भाई में। क्यों नहीं, हम इसराइल के भाई हैं। इसराइल के वकील नहीं है, हम इसराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इसराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इसराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इसराइल के। वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी नफरत क्यों है इसराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं ईरान सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा, बच के रहना, कोई मिसाइल एक ना आ मिनट, जाए। मोना आलम मैं आपको बता दूं, बचाएगा आपको। मैं आपको ऑन एयर बता दूं आपको मोना आलम, ऑन एयर बता दूं। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अरे जो वो हमला करा था ना इसराइल ने लेबनान पर, तो वो आम सिविलियंस के ऊपर हमला करा था। पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की और इसराइल के खिलाफ बयान दिया कि ये इसराइल ने बहुत गलत किया। हर कंट्री ने उसके खिलाफ बयान दिया कि इसराइल ने जो लेबनान पर हमला किया वो वहाँ पर आम सिविलियंस थे, आम लोग थे, आम जनता थी, उनको मारा। और आज भी इसराइल लेबनान पर बड़े बड़े हमले कर रहा, तो ये हमले को वो सपोर्ट कर रहा। कौन? ये गौरव मेजर आर्या जो है ना, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। ये उसकी औकात है दोस्तों। इसके जो बयान रहते ना, हिंदुस्तान को एक आध दिन बहुत भारी पड़ने वाले, क्योंकि इसकी जबान पे लगाम लगाओ जरा। ये इतना जहरीला हो गया ये पत्रकार है ना, सिर्फ बैठ के भोंकता, काय का मेजर, काय का जनरल। हाँ, ये इसकी मानसिकता है दोस्तों, ये सिर्फ भौंकने का काम करता, समझ रहे। और बोला कि गाजा पे भी 50 बम मारे बोले। अरे गाजा में आम सिविलियंस लोग रह रहे। हाँ, गाजा में आम निहत्ते औरत लोग, बच्चे लोग, उनके ऊपर 4 साल से इसराइल बमबारी कर रहा, तो वो उस बमबारी को सपोर्ट कर रहा। कौन? मेजर गौरव आर्या। अगर इसके घर पर बमबारी हो, अगर कोई कल के न्यूज़ वाला बोल दे कि और उसके घर पे 50 या 100 बम और मारो, तो ये तलमल जाएगा। ये सामने आके इतना कुत्ते के जैसा भोंकेगा ना कि मेरे घर पे बम मारने की बात कर रहा, 100 बम, 50 बम। दुनिया वालों को चिल्लाएगा, मदद मांगेगा कि मेरी मदद करो, 100 बम मारने का बोले मेरे घर पे। ये तेरी औकात है, समझ रहा? इंसानियत का वहाँ कत्ल हो रहा, पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है, पर तू अपनी औकात बता रहा। और इसने कुछ दिन पहले, अभी 1 साल हो गया होगा दोस्तों ये बात को, जो अब्बास अराची है ना, ईरान के विदेश मंत्री, वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के अंदर इंडिया के जो विदेश मंत्री है उनसे बैठकर बात करे और आलोचना की कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कौन? अब्बास अराची। तो ये अपने न्यूज़ चैनल पर, ये गौरव मेजर आर्या अपने न्यूज़ चैनल पर वो वीडियो बता रहा, और उसमें जो अब्बास अराची है ना, उनको बोल रहा कि ये सुअर की औलाद है बोले, ये पी के बोले, ये सुअर है बोले, इसको पहलगाम का जो भी था ना बोले, इंडिया आकर आलोचना करनी थी बोले, ऐसी बात बोल रहा। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर
ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है, नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, जो ईरान का ऑफिशियल अकाउंट है ना, ट्विटर अकाउंट, वहाँ से ट्वीट किया गया कि देखो, हिंदुस्तान में अगर कोई मेहमान आता है और हिंदुस्तान मेहमानों की इज्जत करता है, तो तुम्हारे मेहमान को इस तरह से सुअर की औलाद बोलेंगे, सुअर बोलेंगे। हाँ, तुम मेहमानों का ऐसा सम्मान करते, भारतीय तहजीब में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो पूरी दुनिया में आलोचना हुई कि कौन है वो सुअर बोलने वाला है। ये गौरव मेजर आर्या, ये सुअर का बच्चा, ये खुद है। ये 5,000 10,000 रुपये लेता और चैनल पे आके खूब भोगता। और मुसलमानों से इतनी नफरत है इसके दिल में, इतनी नफरत है ना दोस्तों, कि मुसलमानों का जहाँ कत्लेआम होता ना, ये खुशी बनाता। खूब भोगेगा आगे चैनल पे कि मैं इसराइल के साथ है, मैं अमेरिका के साथ में, कि इसकी मानसिकता है। और एक दिन ना भारत को इसका बयान बहुत महंगा पड़ेगा। अगर कोई बाहर का विदेशी लोग इसके बयान को देख लिए और कोई सीरियसली ले लिया ना, तो इसको लपट जाएगा और फिर उसकी कीमत पूरे भारत को चुकाना पड़ेगी। क्योंकि भारतीय संविधान के खिलाफ जाके बोल रही है, इंटरनेशनल लेवल का जो कानून है उसको तोड़कर ये बात कर रहा। और जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं ना भारत के दूसरे देशों से, उस रिश्ते में दरार डालने का काम ये मेजर गौरव आर्या कर रहा। कोई काम का मैनेजर नहीं है दोस्तों, ये मेजर नहीं, ये मैनेजर है। अब ये मैनेजर काय का आप समझ सकते दोस्तों। ये इसकी वीडियो एक आध दिन हिंदुस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके ना, इस गोदी मीडिया के पत्रकारों को नंगा करो और कोई मुस्लिम संगठन इसके ऊपर एफआईआर करो कि ये देश के हित में बात नहीं कर रहा, देश के खिलाफ बात कर रहा। इसकी गलती देश को बहुत नड़ सकती है। ऐसा करके एफआईआर करो कि ये जो भी भड़काऊ स्पीच दे रहा ना, इस पे ज़रा रोकथाम लगे। ये आता बैठता ऐसा लगता 2-3 क्वार्टर मारता और नशे में रहता, एकदम सस्ते नशे में, और बयानबाजी चलती रहती है इसकी दोस्तों। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें।